अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। अदलिया से गुजारिश है कि दहशतगर्द जमात के मुजरिम को सज़ा दे और ये लोग मनसूबाबंदी के तहत 2014 से रियासती इदारों पर हमलावर हैं। मरियम औरंगजेब का स्टेटमेंट, जबकि इससे पहले गवर्नमेंट वाज़ेह कर चुकी है कि PTI पर पाबंदी लगाने वो जा रहे हैं। एक तरफ बयान आता है अता तारड़ साहब का, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं कि जनाब मशावरत हो चुकी। दूसरी जानिब हुकूमती ही वज़रा, दूसरे वज़रा कहते हैं मशावरत नहीं हुई, लेकिन ये बात तय है कि हमने ये काम कर गुजरना है। एक ऐसी जमात जिसके सबसे ज़्यादा सीट्स मौजूद हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा वोट जिस जमात को पड़े उस पर पाबंदी। माजी में भी बहुत जमातों पर पाबंदियाँ आयद हुई, लेकिन उनका भी कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं हो सका। नई नाम से सामने वो आ गए और उन जमातों को लोगों ने दोबारा भी वोट दिया। तो अब ऐसी क्या वजूहत हैं? अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो उनकी जानिब से तो बेतहाशा, ख़ासतौर पर वज़ीर कानून तो आजकल ये कह रहे हैं कि जी बहुत मवाद है हमारे पास और हम बआसानी पाबंदी आयद कर देंगे PTI पर। PTI का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, ख़ासतौर पर जब उन पर इल्ज़ाम है 9 मई का, उन पर इल्ज़ाम है कि 250 से ज़्यादा हमले किए हैं, उन पर इल्ज़ाम है कि शहदा के मुजस्समों की बेहुरमती की है, और अब ये एक और एतराफ़ जुर्म के तौर पर खान साहब के बयान को शामिल किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि जी GHQ के सामने एहतजाज की कॉल मैंने दी थी, और अब कहा जाता है जी अब तो कोई रहा ही नहीं कुछ। हालांकि खान साहब ने बाद में कहा कि पुरअमन एहतजाज की कॉल। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई, क्या कहेंगे आपकी जमात पर पे दर पे मुसलसल गवर्नमेंट की जानिब से इस तरह के बातें सामने आ रही हैं? इक़दाम के हवाले से पहले ही उन्होंने अज़ाइम इजहार कर दिया, उन्होंने आर्टिकल 6 की बात भी कर दी और पाबंदी की बात भी कर दी। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पे आइन, कानून, ये सारा सब कुछ मौजूद है। तो अगर कोई जुर्म करता है तो उसके लिए सजा भी मुख्तस है, तरीक़ाकार भी मौजूद है। तो हमने तो शुरू दिन से हम कह रहे हैं कि जी 9 मई के वाक़यात की हमने मज़म्मत भी की है, आज भी करते हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि जी जो लोग इसमें मुलविस हैं उनके निशानदेही करें, उनको सजा दें। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन बदकिस्मती से बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी उसके दर्जनों लोग गिरफ्तार हैं और बगैर अदालती सजाओं के जो है वो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। ये कैसे जो है वो प्रोसेस नहीं हो रहा है। ये जो चीज है ये थोड़े से तशवीशनाक है, और ये जो कि आइन, कानून, इसकी बालादस्ती पे क्वेश्चन उठता है। तो बाकी जहां तक पाबंदी लगाने की बात है तो ये शौक पूरा कर ले हुकूमत, क्योंकि किसी महाज पे तो ये मुकाबला कर नहीं पा रही है। हर महाज पे इनको शिकस्त हो रही है, और जारी मैंडेट वाली हुकूमत है। पहली बात तो इनके पास इख्तियार कौन सा है कि ये आर्टिकल 6 लगा रही है, इसकी अपनी क्या हैसियत है। तो बाकी अगर फिर भी लगाना चाहे तो शौक पूरा कर ले। अदालतें मौजूद है, हम अदालतों में जाके उसको डिफेंड करें। चलिए, अदालतों पर तो शौकत यूसुफजई से आप लोगों को एतमाद है ना? इसका मतलब भरपूर किस्म का जो भी फैसला होगा अदालतों से उसको सर तस्लीम खम करेंगे आप? ठीक है, अदालतें जो है जाहिर है किसी भी मुल्क में जब तक अदालती निज़ाम आपका जिंदा है ना, तो उस मुल्क का जो है वजूद, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अदालती निज़ाम है वो कंप्रोमाइज नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हुआ है। तो हमारी तो ख्वाहिश है कि जो भी काम हो वो आइन और कानून के दायराकार में रहकर हो, उससे बाहर कुछ ना हो। अगर किसी ने गलती की है, हमारे पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो इमरान खान भी कह चुके हैं कि जो उनको बिल्कुल सजाएं दे। लेकिन अगर आप सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि ये इमरान खान के साथ खड़े हैं, इनको सबक सिखाना है, तो वो थोड़ी सी ज्यादती होगी। मैं यही अच्छा, इस पर शौकत यूसुफजई साहब, आप जाहिर है इस तरफ, मैंने यही गुजारिश की आपसे कि अदलिया इस वक्त आज़ादाना काम कर रही है, उनकी जो जिस तरह के फैसले सामने आ रहे हैं उससे मुतमईन है ना कि ये अदलिया जो इस वक्त मौजूद है इसके तमाम फैसलों पर आप मुत्तफिक भी हैं और बिल्कुल आज़ाद अदलिया है ये? देखिए, इससे मैं कौन होता हूँ कि इस तरह के बयानात दूं कि आजाद है, नहीं है। सर, ये कह रहा पॉलिटिकल हूँ कि वर्कर हैं आप, देखिए आपकी अपनी डायरेक्ट भी के तो ऊपर अगर थिंकिंग है ना फैसले सर? करेंगे तो लोग देखिए हर फैसला जो है वो आवाम देख रही है और जज कर रही है। आवाम भी एक किस्म के जज है, और वो पहले से उनको पता होता है कि केस किस तरफ जा रहा है।
तो मेरे ख्याल से अदलिया का अपना भी एक वकार है और उस वकार को पूरा करने के लिए जो है वो इकदाम उठाने होंगे और उठा रही है अदलिया। और कोशिश यही हो रही है, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। अदलिया के अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, एक तरफ हमारे इदारे हैं और बदकिस्मती से हुकूमत खुद हर मार्च पे नाकाम हो रही है और इदारों को सामने ला रही है, जबकि फौज हो गई, पुलिस हो गई, ये हमारे ऐसे इदारे हैं कि जिनके साथ कौम खड़ी है। और मैं आज भी समझता हूँ कि फौज ने जो कुर्बानियां दी हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, तो हम नहीं चाहते कि उन पर कोई उंगली उठे, या क्योंकि ये कुर्बानी पाकिस्तान के लिए है, हम सब के लिए है, हम उसको एंडोर्स करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। और शौकत यूसुफ जी, आपने जो कहा कि कौम पूरी जो है फौज के साथ खड़ी है और शहादतें हैं फौज की, बिल्कुल और बेशक। तो सर, एक तरफ तो कौम फौज के साथ खड़ी है और तमाम पार्टीज को भी साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है जी जेएचयू पे हमला कर दिया एक पार्टी ने, शोहदा के मुजस्समों की बेहरमती की। तो सर, क्या समझा जाए उस पार्टी के बारे में? तो वो तो नहीं खड़ी, इसका मतलब फौज के साथ। देखिए, मैं इस पे क्या अभी दोबारा डिबेट तो नहीं कर सकता। मैं तो यही कह रहा हूँ कि तहकीकात होनी चाहिए ना। उस वक्त की वीडियो मौजूद है और जिन जिन लोगों ने किया है, जिनके कहने पे किया है, हमने तो कब इनकार किया है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहें, जैसे कल वाकया हुआ, किसी खातून ने एक अदाकार पे उसको ज़ुल्म किया, एक वीडियो बनाती रही बाकायदा, और वो ये कहा कि जी पीटीआई की है, और उस अदाकार ने जाके ऐलान किया कि जी मैं इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। बाद में पता चला कि वो पीएमएलएन की टिकटॉकर है। तो देखिए, इस तरह की चीजें जो ना पार्टी को। अच्छा, नहीं, ये बड़ी अहम बात आपने सरदस्त कर दी। वो अदाकार जो है, जाहिर है उसका ताल्लुक नून लीग से, और जो खातून जो जाहिर बता भी रही हैं कि मेरा ताल्लुक पीटीआई से और मेरे ये कायद के खिलाफ वीडियो बनाता है रोज़ाना, और इसलिए मैं गुस्से में इस पर तशद्दुद कर रही हूँ या बुरा भला कह रही हूँ इसको। शुक्र सर, आपने समझते हैं कि ये जो माहौल क्रिएट हो गया है कि एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर रहे, ये सर आपने समझते हैं कि इसको ठंडा किया जाए, नीचे लाया जाए और तरबियत की जाए कारकुनान की, जी बर्दाश्त रखें और ज़बानी कलामी ठीक है। मैंने कल ही अपने ग्रुप में उसकी मजम्मत की है, जो भी खातून है। लेकिन आज उसकी बाकायदा एक वीडियो वायरल हुई है और वो पीएमएलएन के लिए एक टिकटॉक बना रही है और पीएमएलएन के लोगों के साथ। तो वो भी मेरे पास मौजूद है। वैसे मैंने कल ही उसकी मजम्मत कर दी थी कि किसी खातून को जो है इस तरह सरेआम जाके किसी को हाथ डालना और उसको, क्योंकि इससे पार्टी बदनाम होती है, तो ये जानबूझकर ऐसा किया गया है। तो मैंने कल ही इसकी मजम्मत कर दी थी और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि वो पीटीआई की कोई वर्कर नहीं है। आज पता चला है कि वो मीडिया भी पीएमएलएन से। अच्छा, ये जो बात आप कर रहे हैं ना आपकी, जी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने भी हैं, खासतौर पर उसे अदलिया हो, आर्मी चीफ हो, वज़ीर-ए-आज़म हो या हुकूमत हो, सब परेशान हैं और कहते हैं जिन सबका ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो पीटीआई से है। और जाहिर है वो ट्रोल करते हैं, फिर फैमिली को भी करते हैं, तस्वीर भी, फिर बहुत सारी वीडियो सामने, ऑडियो सामने आती हैं। अब तो बल्कि कहा गया है दहशतगर्द और डिजिटल दहशतगर्द, ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी। तो आप क्या समझते हैं सर, इसका फिर जो गवर्नमेंट कर रही है फायरवॉल या दीगर इक़दाम, वो मुनासिब है? देखिए, मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए, और क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपने उस पर वो कर रही है, ताकि आईएसपीआर को क्या जरूरत थी इस चीजों का जवाब देने के लिए आना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट जो वो पीछे हट रही है, आईएसपीआर को आगे कर रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इससे हमारे जो इदारे हैं ना, उनको डायरेक्टली तसल में लाना है या उनको बदनाम करने की साजिश है। मैं तो अपने इदारों का बड़ा एहतराम करता हूँ, फौज का, पुलिस का, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो इसलिए कि इन्होंने इनकी कुर्बानियां हैं। लेकिन अगर आप इनको सियासत में लेकर आएंगे, भाई आप वज़ीर-ए-आज़म आपका है, वज़रा आपके हैं, सारे इदारे आपके माताहत हैं, तो ये काम वज़ीर इत्तलाआत का था, वो आके। लेकिन बदकिस्मती से वज़ीर इत्तलाआत जो है वो, उसको इमरान खान का फोबिया हुआ है। वो जब भी उसने आज तक हुकूमती कारकर्दगी भी तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सुबह शाम उनका जो है इमरान खान का हम ही उसको खा रहा है। तो जब तक आप इससे नहीं निकलेंगे, आप मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे, आप मुल्क के लिए काम नहीं करेंगे, तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? आपने क्या किया अभी? 1.5 साल पहले भी शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, निगरान भी इनकी थी, फिर अब फिर ये 6-7-8 महीने हो रहे हैं, ये फिर इनकी हुकूमत बनी है।
तो इन्होंने क्या किया इस मुल्क के लिए, और भी मुश्किल में डाल दिया है, गरीब का जीना माल हो गया है। तो इस पे बात करें ना कि उन्होंने मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए क्या कर रहे हैं और क्या अच्छा नहीं, वो तो आवाम दुरुस्त से है, क्या देखिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं ये तो लेकिन वो तो शौकत यूसुफ साहब, ये तो बात दुरुस्त है कि महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है, अशिया ज़रूरिया हो या अशिया खुर्दनोश हो, उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, बिजली महंगी, गैस महंगी, लोड शेडिंग, ये तमाम बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, हुकूमत इनमें नाकाम नज़र आ रही है। अच्छा, लेकिन एक बीच में हमने बड़ी एक अहम खबर सुनी और बल्कि सुना असद कैसर साहब ने जो फरमाया गुज़िश्ता रोज़ कि दिसंबर तक वो तो आप अपनी हुकूमत देख रहे हैं पीटीआई की, वो कहते हैं कि सीटें मिल जाएंगी और दिसंबर तक हम अपनी हुकूमत बना लेंगे। तो ये मतलब अपने कारकुनान को मोटिवेट करने वाली बात है या वाकई कहीं से कोई इत्तला है आपके पास या कहीं से कोई गैबी मदद आ रही है? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ऑलरेडी मोटिवेट है कि बगैर निशान के, बगैर कैंपेन के, बगैर लीडर के वो इतनी सीटें लेकर आए हैं, संगे में पहुंचे हैं और कुछ सीटों का भी फैसला होने वाला है। इंशाल्लाह कोई 25-30 सीटें तो फैसला हो जाएंगी। इसी तरह कुछ मखसूस नशीसें में मिल जाएंगी। तो पहली बात तो ये है कि ये जो फॉर्म 47 की सरकार है, इनको अगर कहा जाए कि जी आप एतमाद का वोट लें तो ये कहाँ से लेंगे? इनके पास तो अक्सरियत ही नहीं रहेगी। तो डेफिनेटली हुकूमत के लिए मुश्किलात तो होगी। तो कानून के तहत अगर ये हुकूमत एतमाद का वोट नहीं ले सकती तो किसी और ने तो लेना होगा ना। तो फिर और कौन हो सकती है? तो जाहिर है आज जो लोग इनके इत्तेहादी है, कर हो सकता है हमारे साथ इत्तेहाद में आ जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि दिसंबर तक हमारी हुकूमत होगी इंशाल्लाह, ये हम उम्मीद करते हैं। और ये जो गलत गलत केसेस बना रहे हैं, इससे सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। मैं तो ये कहूँगा कि इदारों को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। ये जरदारी और शरीफ फैमिली की लड़ाई है इमरान खान के साथ, और इसमें किसी और इदारे को नहीं आना चाहिए। और अगर दूसरे इदारे इसमें आएंगे तो जाहिर है फिर बदनामी होगी। तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि हमारे इदारे जो है इनकी वजह से, क्योंकि नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लें तो कोई हुकूमत इसकी ऐसी नहीं है जो फौज की वजह से न गई हो। इख्तलाफात भी, कभी किसी जनरल के साथ इख्तलाफ आप होता है, फौज कभी पे डाल किसी रहे हैं जज के कि साथ मियां इख्तलाफ साहब की होता है। गवर्नमेंट खत्म हमेशा फौज ने की, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके हमेशा किसी न किसी जनरल के साथ इख्तलाफ रहा है, जनरल तो फौज का ही उसकी हो ना वजह सर। से मामला खराब हो जाते हैं। तो ये तो उसकी आदम बर्दाश्त का आपके हाल है। तो सर पीटीआई के भी तो यही हुआ ना कि ताल्लुकात अच्छे थे, ताल्लुकात खराब हो गए, गवर्नमेंट चली गई आपकी, ऐसा नहीं है? नहीं, हमारी हुकूमत चली गई लेकिन हमने दोबारा एस्टेब्लिशमेंट का सहारा नहीं दिया है। चलो पहले तो मान लिया ना आपने, पहले तो लिया था। देखिए, अगर लिया भी था तो हमारी गलती थी, मैं तो ये तस्लीम करता हूँ। ये हमें बात नई इदारों को मुलविस करना चाहिए सियासत के अंदर, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ। नहीं, ये बात दुरुस्त है आपकी, आप तस्लीम कर रहे हैं इस बात को। अच्छा, अब सर जाते जाते मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, कहा जाता है जी सियासी चूंकि अदम इस्तेहकाम है तो इसलिए माशी अदम इस्तेहकाम है, तो सर सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा ताकि फिर मैशत भी कुछ बेहतर हो, लोगों को कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो? देखिए, अगर ये इनके जो अरस्तु बैठे हैं ना वफाकी हुकूमत के अंदर, जो ये समझ रहे हैं कि पीटीआई को क्रश करो तो जाके आपकी मैशत भी ठीक हो जाएगी, वो ये नहीं देख रहे हैं कि आपने कहा कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा। तो सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा जब आप सबसे बड़ी मकबूल पार्टी को आप क्रश करने लगे? इससे तो नहीं आएगा। डेफिनेटली देखें, हर दौर में मुख्तलिफ पार्टियां उस पर पाबंदियां लगी हैं, लेकिन वो पार्टियां खत्म नहीं हुई, दूसरे नाम से आगे आ गई। तो वर्करों में मजीद वो आया है, जज्बा आया है। तो ये कोई समझता है कि ये पार्टियां खत्म हो जाएंगी, इस तरह खत्म नहीं होती है। सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता है। और अभी तक मैं यही देख रहा हूँ कि जब से ये सरकार आई है, इन्होंने सिवाय पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ाने के सिवाय इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। इनको कौन सी फिक्र है कि महंगाई आई है? इनको किसको फिक्र लगी है? पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, किसी को फिक्र तो नहीं है। फिक्र है तो आवाम को है। आवाम बेचारे रुल रही है, ये सुनने वाले हैं नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इमरान खान फोबिया से निकलकर जिन लोगों की मुश्किलात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उनकी मुश्किलात हल करनी चाहिए। लेकिन इस तरह सियासी इस्तेहकाम अगर इस तरह ही लाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस तरह सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और जाहिर है जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होता रहा है इन 2-3 हफ्तों में मैं देख रहा हूँ, तो उससे अरबों रुपए डूब गए हमारे, और बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का।
तो हमारी सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के इदारों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त इस पोजीशन में है पीटीआई के वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, एमक्यू, मौलाना फजल रहमान हो, उन सबके साथ मिलकर चल सकती है, हुकूमत बना सकती है, जाहिर है सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए, प्रोसेस जमहूरी प्रोसेस चले ना तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तो कोई जमहूरी प्रोसेस भी नहीं है, आइन कानून की बालादस्ती भी नहीं है। अभी तो जो ताकतवर है वो ही सब कुछ कर रहा है। अब आप देखें जिस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके खिलाफ केसेस बन रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। मतलब जिस अंदाज में उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मुल्क इस चीजों का मुतामिल नहीं हो सकता। मुल्क मुश्किल में, हम सबको इस चीज का अदराक होना चाहिए, और मुश्किल से मुल्क को कैसे निकाला जाए इसकी जिम्मेदारी भी हर तमाम जमातों की है। तो मेरे ख्याल ये है कि हम सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद फिर हम दूसरी चीजों के बारे में सोचें। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया शौकत यूसुफ साहब, आपने बहुत ही अहम जुमला आखिर में अदा किया, आपने बहुत शुक्रिया आपका। शौकत यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे नाज़रीन प्रोग्राम के हिस्से में, बड़ी अच्छी बात की कि सबसे पहले पाकिस्तान है, और चूँकि पाकिस्तान ही हमारी पहचान है, तो तमाम सियासी जमातों को अपने गिले शिकवे ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के वसी तर मफाद के लिए दूर करके मिलकर आगे चलना भी होगा। लेकिन दो तीन जुमले बड़े अहम हैं उनके, ख़ास तौर पर उन्होंने कहा जी हम तस्लीम करते हैं जो गलती है हमारी कि हम इक़्तिदार में किस तरह आए, तो वो ज़ाहिर नाम भी ले दिया फ़ौज का उन्होंने। तो बड़ी बात है कि उन्होंने ऑन ईयर इस बात को तस्लीम किया है कि फ़ौज की कंधों पे चढ़ के हम लोग आए थे। ये अब अलग बात है कि वहाँ से क्या जवाब आता है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बड़ी अहम टॉपिक है जिस पर हमें बात करनी है, लेकिन मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए NTN न्यूज़।